वृंदावन की पावन धरती। सुबह की हल्की सुनहरी धूप, यमुना किनारे बहती शीतल हवा और दूर दूर तक फैली हरियाली। उसी आनंदमयी भूमि में रहते थे दो दिव्य भाई, कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम। कृष्ण चंचल थे, उनकी आंखों में शरारत चमकती रहती थी। बांसुरी की मधुर धुन से वे सबका मन मोह लेते। और बलराम, वे शांत, गंभीर और अत्यंत बलशाली थे। उनके कंधों पर हल सजा रहता और चेहरे पर अपने छोटे भाई के लिए असीम स्नेह। एक दिन दोनों भाई अपने ग्वाल मित्रों के साथ गाय चराने निकले। खेलते कूदते वे ताड़ के घने वन के पास पहुंचे। वहां मीठे फलों की सुगंध फैली हुई थी, पर कोई भी उस वन में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कारण था एक भयानक राक्षस, धेनुकासुरा। ग्वाल बाल डरते हुए बोले, कन्हैया, वहां मत जाना, वह राक्षस बहुत क्रूर है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने दांव की ओर देखा। वह मुस्कान जैसे कोई संकेत थी। बलराम समझ गए, अब अन्याय का अंत करना है। बलराम दृढ़ कदमों से वन में आगे बढ़े। तभी धरती कांप उठी और धेनुकासुरा गधे के रूप में प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से पेड़ हिलने लगे। उसने पूरी शक्ति से बलराम पर हमला किया, पर बलराम अड़िग खड़े रहे, जैसे पर्वत। एक ही क्षण में उन्होंने राक्षस के पिछले पैरों को पकड़ लिया, उसे आकाश में घुमाया और जोर से भूमि पर पटक दिया। धड़ाम! पूरा वन गूंज उठा। राक्षस वहीं निष्प्राण हो गया। यह देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दांव के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, दाऊ, आपके रहते हमें किसी बात का डर नहीं। बलराम ने प्रेम से उत्तर दिया, कन्हैया, तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। दोनों भाइयों की आंखों में गहरा स्नेह झलक रहा था। ग्वाल बाल खुशी से जयकार करने लगे, कृष्ण बलराम की जय। उस दिन ताड़ वन भय से मुक्त हो गया। पक्षी फिर से गाने लगे, हवा फिर से मधुर हो गई। और वृंदावन ने देखा, जब प्रेम और शक्ति साथ हों तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तभी से लोग इन दोनों भाइयों की जोड़ी को याद करते हैं। एक प्रेम का प्रतीक, दूसरा शक्ति का आधार। और आज भी जब भाईचारे की बात होती है तो वृंदावन की गलियों में एक ही स्वर गूंजता है, जय श्री कृष्ण, जय बलराम,